अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में है कि हमने एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 85। एक्सरसाइज है 6.3। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं जो कि थ्योरम्स के रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रूव है हमारा, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं। अब सर्कल में नॉर्मल लाइंस क्या होती हैं? 6.2 में हमने डिस्कशन की थी थॉरली नॉर्मल लाइन के बारे में। तो अगेन थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। एक सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पे हम जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। क्लियर? अब उस टेंजेंट लाइन पे जिस पॉइंट पे एक सर्कल टच कर रहा है, टेंजेंसी पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उस टेंजेंसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा अगर करते हैं सेंटर तक, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रा की जाती है टेंजेंसी पॉइंट पे, वो हमारी स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन कहलाती है। अब परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट लाइन पे ड्रा की जाती है वो अगर यहाँ पे ड्रा की जाए, यहाँ पे की जाए, यहाँ पे की जाए, यहाँ अगर की जाती है, यहाँ की जाती है, तो ये हमारी नॉर्मल लाइंस नहीं कहलाएंगी ना। नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंसी पॉइंट से पास थ्रू करती है, गुजरती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन सर्कल को टच करती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि टेंजेंट लाइन की भी, कि सर्कल के किसी एक पॉइंट को एक लाइन टच करते हुए गुजरे, उस लाइन को हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसी पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो ये हमारी क्या कहलाती है जी? नॉर्मल लाइन। तो प्रूफ हमारा क्या है जी? कि जो नॉर्मल लाइन है जो कि परपेंडिकुलर ड्रा किया जाएगा टेंजेंट पे, तो ये नॉर्मल लाइन कहाँ से गुजर रही है? सेंटर ऑफ सर्कल से गुजर रही है, सेंट्रल पॉइंट से। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नॉर्मल लाइन जो है ये हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर? तो ये हमारी नॉर्मल लाइन कहलाएगी टेंजेंट पे। ये टेंजेंट लाइन हो गई सर्कल पे, जिस पे ये पॉइंट हमारा, ये सेंट्रल पॉइंट हमारा सेंटर कहलाएगा, जो कि 0 0 कोऑर्डिनेट्स पे मुश्तमिल है। और ये पॉइंट जिस पे टेंजेंट लाइन ड्रा हो रही है, ये पॉइंट हमारा P ऑफ x1 और y1 हम लेट करते हैं। और इसी पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रा कर दी है। और इसी नॉर्मल लाइन का हमने देखना है कि ये पास थ्रू कर रही है इस सेंटर से। तो सेंटर से पास थ्रू तो बाद में हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे क्वेश्चन पे ना। नॉर्मल लाइन क्या होती है? तो नॉर्मल लाइन का हम फार्मूला प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल लाइन एट एनी पॉइंट, जहाँ से, जिस पॉइंट से गुजर रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे एट P ऑफ x1 y1। तो
इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमें स्लोप चाहिए, ठीक है। पॉइंट हमने लेट कर लिए हैं x1 और y1। हम स्लोप फाइंड करेंगे इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए। लास्ट वन पे हम चेक करेंगे कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये पास थ्रू कर रही है सेंटर से, वो आखिर पे हम चेक करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के बाद, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट p ऑफ x1 y1, एक हमने पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, जो कि सर्कल पे एक पॉइंट है, और सर्कल की इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, विद सेंटर जिसका सेंटर है C0 0 एंड रेडियस क्या है R। क्लियर। तो इस रेडियस को भी हम शो ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, रेडियस। क्लियर। तो हमने एक पॉइंट लेट कर लिया, उसमें हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर ली और नॉर्मल लाइन भी एक फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल लाइन फाइंड करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्लोप चाहिए, m स्लोप कहलाता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो स्लोप फाइंड करने के लिए आप क्या करें, जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2x पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस, प्लस वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन पावर स्टार्ट पे पावर में से एक माइनस 2 - 1, और y का फर्दर डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो dy/dx क्या आएगा, 2x यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे प्लस हो रहा है तो राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या इसको इस 2y dy/dx को राइट साइड पे ले जाएं तो ये प्लस हो रहा है, 2y dy/dx राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। हमें dy/dx का आंसर चाहिए, तो -2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दें, ठीक है। तो dy/dx का आंसर क्या आ जाएगा, x/-y, ठीक है। तो माइनस स्टार्ट पे लिख दें, -x/y, ये हमारा dy/dx आ गया। तो जो डिफरेंशिएशन होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, वही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाती है इस पॉइंट पे। क्लियर। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू किसके है, dy/dx एट दिस पॉइंट, मतलब x1 y1। तो ये हमारी स्लोप आएगी टेंजेंट की, जो कि dy/dx किसके बराबर है, इस पॉइंट पे, ठीक है, -x/y। तो इस पॉइंट पे है तो x1 लिखेंगे और y को y1 लिखेंगे। तो ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गई। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए वेरी इजी, कि जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो दूसरी लाइन की स्लोप हमने फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था -1/m2। क्लियर। मतलब m1 × m2। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों का जो स्लोप है वो -1 के इक्वल है, तो एक की हमने स्लोप फाइंड कर ली, दूसरी की स्लोप फाइंड करने के लिए वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो वो दूसरी लाइन जो परपेंडिकुलर है उसमें हम लिखेंगे -1 फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर। तो ये हमारी हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 -x1/y1, ये आ जाएगी। क्लियर। तो माइनस प्लस हो जाएगी, तो x/y ऊपर न्यूमरेटर पे जाके y/x हो जाएगा। इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल
जो कि m को शो कर रही है, जो हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, कि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सबसे पहले फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हमने सेंटर से पास थ्रू करना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगी y1 ओवर x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट को उल्टा के लिख देंगे माइनस की सूरत में, -1 ओवर m1 या m2। क्लियर? तो लास्ट वन पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखें। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन एट पॉइंट P x1 y1 एंड स्लोप x1 y1। तो स्लोप हमारी y1 x1 आएगी, इधर -x1 y1 हमारी टेंजेंट की थी। ठीक है, तो इक्वेशन लिखें जी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो m की जगह हम लिख देंगे y1 ओवर x1। तो ये x1 ये इधर डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x1 को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x1 को y1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो इस तरफ y1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस y1 x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई हमने किया फर्दर, कि मतलब ये डिवाइड फॉर्म है x1 की, उसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ y1 इंटू x माइनस x1 है, तो y1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें -x1 y1 और दूसरी तरफ भी -x1 y1, साइन सेम हो तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, yx1 इक्वल टू xy1। ठीक है, तो ये xy1 राइट साइड से आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, yx1 माइनस xy1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हासिल हो गई। तो इसके बाद अब हमने चेक करना है कि ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो पास थ्रू कर रही है सेंटर ऑफ सर्कल से। तो सेंटर से पास थ्रू करने के लिए सेंटर की जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर जाते हैं इक्वेशन पे, तो हम कहेंगे कि ये जो नॉर्मल लाइन है ये सेंटर से ही पास थ्रू कर रही है। तो चेक करते हैं एट, इस इक्वेशन को एट सेंटर 0 0, देन पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में सेंटर से पास थ्रू करेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट हो जाएगा और y इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें, जहाँ y है उधर 0 पुट कर दें। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई y की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई x1 0, x की जगह 0, 0 मल्टीप्लाई y1 0, 0 माइनस 0 0, यह आ जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हम लिखेंगे सो नॉर्मल लाइंस ऑफ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। मतलब नॉर्मल लाइंस जितनी भी बनती हैं इस सेंटर पे, जितनी भी हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे, इधर बना लें टेंजेंट ड्रा करके, इधर बना लें टेंजेंट ड्रा करके, इधर टेंजेंट ड्रा करके नॉर्मल लाइन बना लें, जहाँ पे भी हम नॉर्मल लाइन बनाएंगे वो सेंटर से पास थ्रू करेगी। तो यही हमने साबित करना था। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट वन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, जस्ट थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। तो चेक करते हैं कि माइनर सा जो चेंज है वो किस जगह पे है। प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी है सेंटर ऑफ सर्कल से। एक हमने सर्कल बनाया, उसका सेंटर लिया, उधर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जो कि परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट, टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ही है। मतलब ये लाइन क्या है, ये लाइन सारी क्या है, नॉर्मल लाइन ही है, नॉर्मल लाइन ही कहलाएगी। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी है टेंजेंट से जो है ना पास थ्रू कर रही है। ठीक है, टेंजेंट का जो पॉइंट है वहाँ से ही पास थ्रू कर रही है। तो सेंटर से
तो क्या है जी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे है, इस पॉइंट पे है। ये बिल्कुल उससे अपोजिट हो गया कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस नॉर्मल लाइन को कहाँ से पास थ्रू किया, सेंटर से पास थ्रू किया था। इस क्वेश्चन में उसी नॉर्मल लाइन को, मतलब जो स्ट्रेट लाइन ही नॉर्मल लाइन कहलाएगी, जो कि यहाँ से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हमारी लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन ही कहलाती है। इस स्ट्रेट लाइन को नॉर्मल लाइन ही बोलेंगे। तो चेक करना है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास थ्रू कर रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने चेक किया कि वो सेंटर से पास थ्रू कर रही है। इस क्वेश्चन में चेक करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से पास थ्रू कर रही है, मतलब x1 और y1 से। क्लियर? तो उसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे। जस्ट लास्ट वन पे जब हमने पास थ्रू करना है इस नॉर्मल लाइन को, मतलब स्ट्रेट लाइन को, यहाँ स्ट्रेट लाइन हम लिखेंगे, तो यहाँ हमने नॉर्मल लाइन लिखा था, तो हम लिखेंगे जी स्ट्रेट लाइन इस, तो यहाँ तक कंप्लीट प्रोसेस आपने वही करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की जगह हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो लास्ट वन पे इस स्ट्रेट लाइन को, जो कि हमने ये हासिल करेंगे, ठीक है, उसी प्रोसेस से सारा लास्ट वन पे इसको पास थ्रू करना है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास थ्रू करने के लिए हम लिखेंगे एट पी ऑफ x1 y1, यहाँ हमने लिखा था एट सी ऑफ 0 0, ठीक है, सेंटर से हमने पास थ्रू किया था। यहाँ लिखेंगे एट पी ऑफ x1 y1। तो x जो है हमारा यहाँ पे 0 था, यहाँ x होगा x इक्वल टू x1, और y इक्वल टू 0 था, यहाँ y इक्वल टू y1 लिखेंगे। ठीक है, तो बाकी प्रोसेस सारा सेम वही करेंगे। यहाँ लास्ट वन से, यहाँ से हम जो है ना इसको चेंज होगा थोड़ा सा हमारा। ठीक है, तो देखें इस स्ट्रेट लाइन पे x की जगह हमने x1 लिख दिया और y की जगह y1 लिख दिया। क्लियर? तो ये x1 y1 माइनस x1 y1, ये x1 y1 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएं तो देखें दोनों साइडें सेम हैं। तो जब दोनों साइड सेम आ जाती हैं तो ये साबित हो जाता है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही पास थ्रू कर रही है। क्लियर? हम लिखेंगे सो स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पास थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वही हम स्टेटमेंट को रिपीट कर देंगे कि हमने साबित कर दिया कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही पास थ्रू कर रही है। क्लियर? तो नेक्स्ट वन पे देखें क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले तो हम इस प्रूव में राइट ट्राइंगल ड्रा करेंगे। क्लियर? बाकी बातें बाद में। तो एक्स वाई प्लेन पे एक राइट ट्राइंगल हम ड्रा की हमने एक्स वाई प्लेन पे। तो राइट ट्राइंगल कौन सी होती है? हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसी ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन कहलाएगा। और ये पॉइंट हम इसको ए पॉइंट बोल लें, इसको बी पॉइंट बोल लें। क्लियर? तो एक राइट ट्राइंगल हमने ड्रा कर दी। कंसीडर अ राइट ट्राइंगल AOB सच दैट O क्या है? 0 0 पॉइंट है उस पर,
कोऑर्डिनेट हैं। ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखें एक्स एक्सिस पे अगर इस ओरिजिन से पास थ्रू कर रही है तो वाई 0 होता है। क्लियर। तो एक्स एक्सिस पे ये जो पहला हमारा कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ए फ़र्ज़ कर लेते हैं। ए है, कोई भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी जो है ना मेजरमेंट हो सकती है यहाँ पे, लेकिन वाई 0 होगा क्योंकि ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है। इसी तरह बी पॉइंट क्या हासिल होगा कि वाई एक्सिस पे जो है एक्स जो है ना ओरिजिन से गुजर रहा है एक्स एक्सिस से, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा और वाई जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसको हम स्मॉल बी का नाम दे देते हैं। क्लियर। ओ ए 0 और बी को 0 स्मॉल बी, एंड एंगल बन रहा है हमारा ए ओ बी, एंगल बना रही है ये ट्राइंगल 90 का। तो ये हमने तो राइट ट्राइंगल के बाद नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो गई मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट किस पे, किस लाइन पे, हाइप के पे। ठीक है। और हाइप हमारी लाइन कौन सी होती है, हम जानते हैं कि जो 90 का एंगल के बिल्कुल अपोजिट जो लाइन होती है वो हमारी हाइप कहलाती है। क्लियर। अब इस हाइप पे हमने मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट कैसे आएगा, फार्मूला होता है टू लाइंस के दरमियान में मिड पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। इसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं 4 चैप्टर में भी और 6.1 या 2 में भी गालबन इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। दो लाइंस का मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो फार्मूला हमारे के पास क्या था, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। क्लियर। तो हम ये इसका हाइप का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ए और बी इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे, वो हमारा हाइप कहलाएगा। क्लियर। ये जिसको हम एम से शो ऑफ कर रहे हैं। क्लियर। तो लिखेंगे जी मिड पॉइंट ऑफ ए बी हाइप, ए बी हमारी हाइप है। क्लियर। तो x1 प्लस x2/2, x1 क्या आएगा a प्लस x2 क्या आएगा 0, a प्लस 0/2, y1 प्लस y2/2, 0 प्लस b/2। तो ये क्या आ गया मिड पॉइंट, 0 प्लस a/2 और b प्लस 0 b/2, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया ये दो। क्लियर। a/2 और b/2 ये हमारे मिड पॉइंट हो गए। अब देखें हमने साबित करना है कि ये जो मिड पॉइंट है हाइप का राइट ट्राइंगल पे, ये क्या है, सरकम सेंटर है ट्राइंगल का। सरकम सेंटर कौन सा होता है, सरकम सेंटर ऐसा सेंटर होता सर्कल होता है जो कि पॉइंट्स को एक्सटर्नली टच करे। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं तीनों वर्टिसेस को एक्सटर्नली बाहर की तरफ से जो टच करता है, ऐसा सर्कल हमारा सरकम सेंटर कहलाता है, सरकम सर्कल। और इस सरकम सर्कल का जो सेंटर आएगा, सेंट्रल पॉइंट, वो हमारा सरकम सेंटर होगा। क्लियर। तो सरकम सर्कल का पता चल गया। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि सरकम सर्कल क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो कि अंदर की तरफ जो साइड्स को टच करता हुआ जो है ना सर्कल ड्रा होता है, और सरकम सर्कल जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस को टच करता
बनता है। अब इस सर्कल का जो मिड पॉइंट आएगा ना, सेंट्रल पॉइंट, उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब देखें, ये जो हमने ट्राइंगल जो हमने ड्रा की है, जो ट्राइंगल हमने बनाई है, इसका सर्कम सेंटर क्या होगा? सर्कम सेंटर अगर ट्राइंगल का हम लेते हैं, राइट ट्राइंगल का, तो ये साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका डिस्टेंस, और M का डिस्टेंस A तक, इसका डिस्टेंस, और इस M पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस, ये तीनों का डिस्टेंस सेम आना चाहिए। क्लियर? अगर इसका डिस्टेंस इस साइड का हाफ साइड का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस अगर सेम आता है, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल के जो सारे रेडियस कहलाएंगे, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। क्लियर? तो अगर ये रेडियस कहलाते हैं, मतलब सबके जो है ना डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो कि हमने हाइप का मिड लिया है, वो सर्कम सेंटर ही कहलाता है, सर्कल का मिड कहलाएगा। क्लियर? अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, OM का डिस्टेंस, BM का डिस्टेंस और OAM का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? समझ आ गई? तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करने हैं MO का, तो ये 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, x1 माइनस x2/2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है? M और O पॉइंट पे, M पॉइंट है a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो a/2 माइनस 0 a/2 ही होता है, होल स्क्वायर लें तो a²/4 आ जाएगा। इसी तरह b/2 माइनस 0 b/2 होल स्क्वायर लें तो b²/4 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लें तो 4 आ जाता है, a² प्लस b² वैसे ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर पे। स्क्वायर रूट लें a² प्लस b² तो एज इट इज़ आ जाएगा ना। 4 का अंडर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 आ जाता है। ये हमारी एक साइड आ गई, कौन सी? OM। अब दूसरी हम ये वाली साइड और ये वाली साइड हम देखते हैं कि क्या इन सब के रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम हुए तो ये जो पॉइंट है, ये इस सर्कल का सेंटर ही कहलाएगा। क्लियर? तो दूसरी जो है हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस किसका, MA का, M से लेकर A तक का डिस्टेंस, a/2 माइनस A, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 मतलब b/2 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर? तो a/2 माइनस A, इसका एलसीएम ले लें जी। एलसीएम क्या आएगा, a/2 माइनस A, a/2 माइनस A, एलसीएम आ गया A, 2 आ गया, सॉरी 2 एलसीएम आएगा तो 2 1 2 1 मल्टीप्लाई A आ गया, 2 मल्टीप्लाई A 2A, A माइनस 2A क्या आ जाता है, माइनस A/2 आ गया। एलसीएम लिया तो इन दोनों का एलसीएम लें तो माइनस A/2, तो इसका स्क्वायर लें तो a²/4 ही आ जाता है। b/2 माइनस 0 दूसरा हमारा पॉइंट हासिल हो गया। तो ये देखें, ये भी सेम है, b/2 का b²/4 माइनस a/2 का a²/4, क्योंकि माइनस का अगर पावर इवन है तो प्लस हो जाता है। देखें, इसका वही कंडीशन बन गई ऊपर वाली। एलसीएम लें और सॉल्व करें तो यही आंसर आ गया, √a² प्लस b²/2। क्लियर? थर्ड साइड, B से लेकर M तक का डिस्टेंस, इसका क्या आएगा, a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस B का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो लास्ट वन पे B से लेकर M तक का डिस्टेंस, BM, डिस्टेंस ऑफ M to B या B to M, तो क्या आएगा जी,
a/2 माइनस 0 का स्केयर, b/2 माइनस b का स्केयर, ठीक है, अंडर रूट। तो a/2 माइनस 0 a/2 का होल स्केयर ही आ गया, b/2 माइनस b, इसका भी एलसीएम लें, b/2 माइनस b, एलसीएम लिया 2 एलसीएम, तो b ऊपर आ गया, 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2b, तो b माइनस 2b माइनस 1b आ जाता है, माइनस b/2, क्लियर। तो इसका आएगा b/2 माइनस b माइनस b/2, तो माइनस b/2 का भी स्केयर लें तो b²/4, तो यहाँ पे भी स्केयर रूट में वही कंडीशन बन गई, a² प्लस b², इसका भी आंसर क्या आ गया, √a² प्लस b²। देखें तीनों मेजरमेंट्स का आंसर सेम आ गया ना, 1, 2 और 3। तो जब तीनों मेजरमेंट का आंसर सेम है, सेम रेडियस है, तो इसका मतलब है कि ये सर्कल का सेम रेडियस है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला M, ये क्या है, सेंटर है किसका, ट्राइंगल का। तो हम लिखेंगे एज MO इक्वल टू MA डिस्टेंस इक्वल टू MB डिस्टेंस, सो मिड पॉइंट ऑफ हाइट of right triangle is the circumcenter of triangle। अच्छा, नेक्स्ट वन पे क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट perpendicular dropped from point of circle on diameter is mean proportional between segment which divides diameter। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हम फ्रॉम पॉइंट ऑफ सर्कल ऑन डायामीटर। एक सर्कल हम ड्रा करते हैं, उस पे एक पॉइंट लेते हैं। कंडीशन समझिएगा ज़रा क्वेश्चन की अच्छी तरह, अगर स्टेटमेंट और कंडीशन आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ली तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं XY प्लेन पे, एक X एक्सिस और Y एक्सिस, इस प्लेन पे एक हमने सर्कल ड्रा कर दिया, क्लियर। अब उसके बाद सर्कल ड्रा करने के बाद एक पॉइंट लें किसी भी सर्कल की जगह पे, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, क्लियर। सर्कल ड्रा किया और ये हमारा मिड पॉइंट कहलाता है, और यहाँ हमने एक पॉइंट हमने ले लिया, और पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है। जो हमने पॉइंट एक लिया है सर्कल पे, वो परपेंडिकुलर हमने ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एक, ये परपेंडिकुलर कहाँ तक ड्रा किया, ऑन डायामीटर। डायामीटर कौन सा होता है सर्कल का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सारा डायामीटर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डायामीटर होता है। यहाँ पॉइंट हमने ड्रा किया है, तो इस पॉइंट को हम लेके जाएंगे कहाँ तक, डायामीटर तक। ये हमारा डायामीटर है सारा। ये इसको B का नाम दिया, इसको A का नाम दिया। A से लेकर B तक का ये डिस्टेंस सारा डायामीटर है। डायामीटर तक हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये हमने पहले तो स्टेटमेंट के मुताबिक एक फिगर हमने ड्रा कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो हमने एक लाइन ड्रा की है जो कि सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इज मेन प्रोपोर्शनल बिटवीन सेगमेंट विच डिवाइड्स डायामीटर, क्लियर। को जो डायामीटर को जो डिवाइड कर रही है ये लाइन, ये डायामीटर है, इसको ये लाइन डिवाइड हो रही है, डिवीज़न हो गई ना लाइन की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी सेगमेंट एक बन गई। तो ये जो है ना, ये मीन प्रोपोर्शनल है। तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए एक फार्मूला आप ज़हन में रखिएगा कि जो हमारा ये परपेंडिकुलर बना है, परपेंडिकुलर क्या है,
पी से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है। तो सेगमेंट हमारे ये आए हैं, ठीक है, ये सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट पे जो डिवाइड किया है डायामीटर को, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायामीटर का डिवीजन हो गई है। तो ये मीन प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा, पी एम है ना, डिस्टेंस ऑफ पी एम, ये किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए टू एम, इसको हम ए बोल लेते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू एम, इसको हमने एम का नाम दे दिया ना, क्लियर। तो डिस्टेंस फॉर फ्रॉम ए टू एम मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ बी टू एम अंडर रूट, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला है। तो ये कुछ इस तरह हम लिखेंगे, देखें, डिस्टेंस ऑफ पी एम, ये परपेंडिकुलर का किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ऑफ ए एम, ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ बी टू एम अंडर रूट, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बन गया, क्लियर। अब हमारे पास टारगेट क्या है कि हमने पी एम का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए एम का डिस्टेंस फाइंड करना है और बी एम का डिस्टेंस फाइंड करना है। तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने के बाद इनमें वैल्यूज पुट कर दें। अगर दोनों के आंसर सेम आ गए तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो मीन प्रोपोर्शनल है, जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, किसके दरमियान में, ये जो डायमीटर के दरमियान में जो कट किया हुआ है सेगमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बी के जो पॉइंट क्या बनेंगे, ये बी पे जो वाई की वैल्यू है, वाई कोऑर्डिनेट की 0 होगी, ए की इस तरफ लेफ़्ट साइड पे माइनस होती है, तो इधर हम लिख देंगे -a, इसको नाम दे देंगे, और वाई 0। ये ए पॉइंट क्या बनेगा, कैपिटल ए, इस तरफ राइट साइड पे एक्स एक्सिस प्लस होता है, तो ये प्लस ए आ गया, और अगर ओरिजिन से गुजर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, a0 आ जाता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है, x की वैल्यू तो वही होगी, परपेंडिकुलर ड्रा किया है जो इस पॉइंट की है, x1, क्लियर। और y की वैल्यू क्या होती है, ये x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, x1 0, ये हमारा m पॉइंट आ गया, क्लियर। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे a से लेकर m तक, p से लेकर m तक और m से लेकर b तक, जो कि मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला की कंडीशन है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंसीडर अ सर्कल, एक सर्कल हमने ड्रा किया जो कि किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, O 0 0 ओरिजिन पे, एंड रेडियस क्या है, रेडियस किसके इक्वल है, ए के, क्लियर। तो लेट पी एक्स एंड वाई बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, एक सर्कल पे हमने एक पॉइंट हमने लेट किया जिसको हमने नाम दिया x1 और y1 का। देन हमारे पास सर्कल फिर क्या बन जाएगा, इस पॉइंट से अगर सर्कल पास थ्रू करता है तो x इक्वल टू, x की जगह हम x1 लिखेंगे और y की जगह y1 लिखेंगे, ठीक है। सर्कल पे जो पॉइंट है, तो पॉइंट ऑन सर्कल की हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो नेक्स्ट वन पे ए और बी दो पॉइंट हमने लिए हैं, डायामीटर, एंड्स ऑफ डायामीटर, उन्हीं जो है कंसेप्ट को जो कि हमने ये फिगर में डिस्कस किए हैं उसको स्टेटमेंट की सूरत में लिख देंगे। लेट ए पॉइंट है a0 और बी पॉइंट है -a0 आर द एंड्स ऑफ डायामीटर, डायामीटर दोनों के एंड है। ड्रा परपेंडिकुलर pm, एक हमने p से लेकर m तक एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ऑन AB पे, डायामीटर पे, सच दैट, ड्रा करने पे एक हमारे पास पॉइंट हासिल हुआ जिसको हमने नाम दे दिया m का, और उसके पॉइंट क्या बन गए हमारे पास, x1
और वाई एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिन है तो ज़ीरो होगी। क्लियर, ये हमारे पास पॉइंट हासिल हो गया एम का। क्लियर, अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं पी एम, ए एम और बी एम का। क्लियर, तो पॉइंट हमारे पास सारे अवेलेबल हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एम, पी एम का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2। x1 क्या आएगा, p का क्या है जी, पॉइंट क्या है x1 y1, और m के पॉइंट क्या है x1 और 0। तो क्या लिखेंगे जी, x1 माइनस x1 का स्केयर प्लस y1 माइनस 0 का स्केयर, इन दोनों पॉइंट की। क्लियर, तो x1 माइनस x1 0 आ गया, 0 का स्केयर 0 ही आ जाता है, y माइनस 0 y1 ही आ जाता है, y1 का स्केयर यही आ जाएगा, y1 स्केयर प्लस 0 y1 स्केयर, तो स्केयर अंडर से कैंसिल, तो y1 आ गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम p टू m। इसी तरह नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करें a टू m। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे डिस्टेंस फ्रॉम a टू m। a पॉइंट क्या है, a पॉइंट है a0 और m पॉइंट क्या है x1 और 0। तो क्या आएगा जी, x1 माइनस x2 a माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y1 माइनस y2, मतलब 0 माइनस 0 का स्केयर, a माइनस x1 का होल स्केयर, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 0 माइनस 0 ख़त्म हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट के साथ होल स्केयर है, तो वैल्यू क्या आ गई, a माइनस x1। क्लियर, थर्ड देखें जी, डिस्टेंस फ्रॉम m टू b। तो इसके लिए m क्या है x1 0 और b क्या है, b पॉइंट है हमारे पास माइनस a और 0। तो क्या बनेगा डिस्टेंस दोनों का, x माइनस इंटू माइनस a, मतलब x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1 प्लस a का होल स्केयर आ जाएगा। क्लियर, प्लस 0 माइनस 0 का स्केयर, तो x1 प्लस a का होल स्केयर वैसे आएगा, ये 0 माइनस 0 ख़त्म हो गया, तो स्केयर अंडर से कैंसिल, तो डिस्टेंस क्या आ गया b टू m x1 प्लस a। ठीक है, अब फार्मूला बनाए जी मीन प्रोपोर्शनल का। इफ़ पी एम इज़ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एम एंड बी एम, ये जो पी एम है परपेंडिकुलर पी एम, ये मीन प्रोपोर्शनल है किसके दरमियान में, ए एम के और बी एम के। क्लियर, डिस्टेंस के, तो फार्मूला क्या बनेगा, पी एम डिस्टेंस ऑफ पी एम इक्वल टू अंडर रूट डिस्टेंस ऑफ ए एम मल्टीप्लाई डिस्टेंस ऑफ बी एम। तो पी एम का डिस्टेंस हमने क्या फाइंड किया है, y1, और डिस्टेंस ऑफ ए एम, ए से लेकर एम तक, ये क्या निकाले हमने, ए माइनस x1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस फ्रॉम बी टू एम, क्या निकाला हमने, x1 प्लस ए। इसको तरतीब के साथ लिख लें, a पहले लिख लें, a प्लस x1 हो गया। ठीक है, अब ये देखें फार्मूला बना हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ए स्केयर माइनस एक्स के x1 का स्केयर, ये हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, सर्कल की इक्वेशन, जहाँ से पॉइंट को पास थ्रू किया था, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। अब देखें ए स्केयर माइनस x1 का स्केयर, यहाँ से अगर हम ए स्केयर माइनस x1 के स्केयर को इसके साथ जो है ना कंपेयर करें, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाती है, ये वाई स्केयर को इधर रहने दें, y1 का स्केयर को इक्वल टू ए स्केयर है, ये प्लस x1 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, तो माइनस x1 का स्केयर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम ए स्केयर माइनस x1 के स्केयर की जगह लिख सकते हैं y1 का स्केयर। ठीक है, देखिए ए स्केयर माइनस x1 के स्केयर की जगह हम लिख देंगे y1 का स्केयर। क्लियर, या इस तरह कर लें, या आप ए स्केयर की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। देखें ए स्केयर की जगह वैल्यू पुट कर दी, x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर, इस तरह कर लें, दोनों तरह ठीक है। तो ये x1 स्केयर प्लस x1 स्केयर कैंसिल हो गया, तो y1 स्केयर का अंडर रूट लें तो स्केयर अंडर से कैंसिल, तो किसके इक्वल आ जाता है, y1 इक्वल टू y1।
क्लियर। तो दोनों साइड सेम आ गई, y1 इक्वल टू y1। तो प्रूव हो गया कि परपेंडिकुलर जो हमने ड्रा किया है सर्कल पे एक पॉइंट की सूरत में, वो मीन प्रोपोर्शनल है किसके बिटवीन, सेगमेंट पे जो कि डिवाइड कर रहा है डायामीटर को। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 85। तो अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा एक्सरसाइज 6.3 की, ये चारों क्वेश्चंस की। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।